नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और कृषि मतलब कि गांव, और गाँव के बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ की स्थिति क्या है, जीवन यापन कैसे होता है, क्या क्या समस्याएं हैं। और इसी के तहत हम हरियाणा फरीदाबाद से अपने इस प्रोग्राम को लेके आए हैं जिसका नाम है विलेज ऑफ हरियाणा। विलेज ऑफ हरियाणा में हम एक एक करके आपको सब गांवों तक लेके जाएंगे, वहाँ की समस्याएं आपके सामने उठाएंगे, वहाँ पे क्या क्या डेवलप हुआ है, कितनी चीज़ें बदली हैं, ये सारी चीज़ें हम आपसे साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं विलेज ऑफ हरियाणा की, फरीदाबाद के गांव अनखीर से, जहां से अभी आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं विलेज ऑफ हरियाणा और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं गांव अनखीर से। फरीदाबाद में स्थित है ये गांव। बड़खल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बेहद नज़दीक है यहाँ से, और यहाँ से दिल्ली का सूरजकुंड भी यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो बहुत ही अच्छा गांव है और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत हो रही है गांव की चौपाल से। और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनसे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में जानेंगे, गांव के इतिहास को जानेंगे, वर्तमान में गांव में क्या समस्याएं हैं ये वो हमसे साझा करेंगे, और हर एक बात का बारीक विश्लेषण करके हम आपके सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कई ग्रामीण जो यहाँ के लोग हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम सर आपका? मैं कैलाश बिधूड़ी अनखीर से ही हूँ। कैलाश जी, हमें कुछ इतिहास के बारे में बताइए। अपना गांव कितना पुराना है? हमारा अनखीर गांव जो है संवत 1233 में यहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग जो पूर्वज हुए हैं सबसे पहली बार आकर यहाँ बसे थे। ये आए थे कोसी के पास, जटवाड़ी गांव है, वहाँ से आए थे। जो हमारे सबसे पहला बुज़ुर्ग है जो यहाँ के बसे थे उनका नाम है जल्ला। 1233 संवत को अगर हम सन में कन्वर्ट करें तो लगभग 1176 ईस्वी में वो लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आकर उन्होंने हमारे पीछे एक जो हमारा प्राचीन मंदिर है लटाधारी मंदिर के नाम से, वहाँ पे गांव बसाया था लोहरासपुर के नाम से। और उसके बाद वो अपने एक भाई जो बल्ला है उन्हें लेके आए। 2 भाइयों की बसावट है ये, जो एक गांव की जो शुरुआत हुई है। उसके बाद लगभग 1322 के आसपास गांव में जो एक और दूसरा गोत्र है, मेनली जो हमारा गांव है वो बिधूड़ी गोत्र के निवासी है, बिधूड़ी गोत्र है जिन्होंने गांव बसाया था। और 1322 में तवर गोत्र के और लोग यहाँ कर के बसे। हमारे एक पूर्व बुज़ुर्ग हुए, उनका नाम था, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे नाम, उनकी शादी हुई थी, कारने गांव की लड़की थी, उससे उनकी शादी हुई थी। वो अपने भाई के 5 बच्चों को लेके यहाँ आई थी जो तवर थे गोत्र से। उसके बाद यहाँ पे मेन जो मूलत है बिधूड़ी और तवर 2 गोत्र है पूरे गांव में। अगर हम कास्ट उसकी बात करते हैं जैसा कि चलता है, तो ये कहा जाए कि मैं ये समझूं या सबको ये समझ आ रहा है कि मेनली जो है गुजर बाहुल्य गांव है। पूरा हमारा जो अनखीर गांव है गुजर बाहुल्य गांव है। आबादी कितनी होगी सर अपने गांव की? अगर हम आबादी को देखें तो हमारे लगभग 15,000 के आसपास पूरी आबादी होगी गाँव की, जो है लगभग 4,000 के करीब वोटर है गांव में। कैलाश जी, आपने हमें गांव के इतिहास के बारे में बताया, और अभी वर्तमान में आप हमें बताएंगे कि क्या। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ, आप हमें गांव के दर्शन भी करवाएं ताकि हमारे ज़रिए जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी गांव की एक लाइफ से यहाँ के उससे वाकिफ़ हों। और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो समस्याओं को झेल रहे हैं, जो समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप उनके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं तो पूरे फरीदाबाद में भरमार है, उसी तरह हमारा गांव भी अछूता नहीं है। समस्याएं भरी हुई है, एक कोने से दूसरे कोने तक समस्याएं भरी हुई है। जो मूलभूत समस्याएं हैं, सेम पानी, सीवर, रास्तों की समस्या जो लोग फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो हमारा है वाटर। और ये अभी हम जहाँ बैठे हैं बिधूड़ी चौपाल है, हमारी गांव की पूर्वजों ने ही बनाई थी। इसके बिल्कुल बाहर एक ट्यूबवेल लगी हुई है। 3 दिन से ट्यूबवेल ख़राब है। हम पानी इतना कचरा यहाँ जो भरा हुआ है, तो कैसे यहाँ से सीवर का पानी फ्लो होगा, कैसे यहाँ से निकलेगा? तो सीवरेज गांव में डल चुके हैं। एक और जो मेन बात मैं बताऊँ, ये जो नाला है ये बरसाती नाला है गांव का। हमारा तीनों तरफ से अरावली पहाड़ से गांव घिरा हुआ है, तो पूरा बारिश का पानी जो फ्लो होके यहाँ से निकलता है। तो जब वो पहले ही नाला भरा हुआ, हम प्रशासन से इतनी बार अपील कर चुके हैं कि इस नाले की सफाई करवा के इसे 1500 फुट 2000 फुट जितनी भी लंबाई मेन रोड से बनती है कम से कम इसे पक्का करवा दें, ताकि कुछ तो प्रशासन या कभी कभी हम सब आपस में मिल के भी इसकी साफ़ सफाई कर सके। चलते चलते हम आगे हैं गांव के स्कूल में और बात करते हैं कि गांव के स्कूल की क्या हालत है।
मिड डे मील वगैरह जो योजना चलती, सरकारी योजना, उनका फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है कि नहीं, बच्चों को पहुंच रहा है कि नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार। स्कूल के बारे में कुछ बताइए हमें, यहाँ पे कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी तो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस वगैरह सब कुछ बंद है स्कूल में, तो ऐसे कोई क्लासेस वगैरह तो लग नहीं रही। बट जो कैंपस की हालत है स्कूल की वो काफ़ी ख़राब है। कुछ नए रूम वगैरह बने भी थे बट वो भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुए हैं और जो पुराने कमरे थे उनको मरम्मत की ज़रूरत है। बाकी साफ़ सफाई की है, साफ़ सफाई का बहुत अभाव है स्कूल में। और कोई चलेंगे कि आप एक बार पर्टिकुलर अंदर चलें और अंदर चल के खुद ये चीज़ अपने व्यूवर्स को दिखाएं। ये कमरे बेशक यहीं से ले लो पास। देखिए स्कूल की हालत, दीवारें एकदम जर्जर हो चुकी हैं। ये कोई कक्षा है जिसका कमरा है, ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। जो ग्राउंड है स्कूल का, जो प्रेयर ग्राउंड है, थोड़ी सी बारिश होते ही अगर आप देखेंगे तो पानी की लेयर अभी भी जमी हुई है। इस सारे ग्राउंड में पानी भर जाता है। उसके बाद यहाँ ना स्टूडेंट्स के बैठने के लिए ना ही प्रेयर के लिए कोई जगह बचती है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि इमारत हमने देखी बहुत ही जर्जर हालत में है और मरम्मत की आवश्यकता है, और कुछ बातें आपने हमारे सामने रखी। तो यहाँ पे जैसे ये है वो पानी की टंकी और पानी की जो टूटियाँ हैं ये नहीं लगाई गई हैं, और ये सरकारी सहायता के बिना किसी एनजीओ के द्वारा लगाई गई है। ये आपने हाँ, ये सरकार की तरफ से जो लगा था वो गेट की फर्स्ट एंट्री पे जब हम घुसे हैं, लेफ्ट हैंड पे एक सिस्टम लगा हुआ है पानी का, जो कि टंकी हमेशा बहुत गंदी रहती है। गांव वालों ने बहुत ऐतराज़ करा है, कई बार लोग यहाँ आए हैं और उसकी हालत ऐसी है कि उसे आप मुँह भी नहीं धो सकते, पीना तो दूर की बात है। और ये भी आप खैर चलो लॉकडाउन है, पानी है नहीं, या शायद हो सकता है अंदर से बंद हो, ये सिस्टम जो लगा हुआ है तो आपके सामने ही है। ये देखिए ये अनखीर गांव में स्कूल की हालत है। ये पिछला गेट है और गंदगी का अंबार देखिए आप। पूरी सफाई वगैरह कुछ किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। बताइए कुछ गांव की समस्याओं के बारे में। समस्या भैया ना, यहाँ में पानी है ना, सीवर है ना, रोड है, कुछ भी ना। बात की किसी ने आपसे? सबके बात होली, सबके धोल डोले, कोई कौम ना करे। हम पार्षद हमारा ना, एमएलए हमारा ना, मंत्री हमारा ना, कोई भी ना है गाँव को। तो आपने तो वोट दे के चुना है? वोट दे दे, मैं जब 15 दिन 20 दिन डोला धक्का खाते हुए, और जब अपना वोट दे दे के बाद अपना बने अपना चल दिए रोम 7-5 साल पर सड़ के रहे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी समस्याओं की? सुना कोई ना, पूरे गाँव में देख लो आप जाकर डोल, पूरे गाँव में पूरे गाँव में कोई ना करे कुछ भी। तो अभी हम गांव के मंदिर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये एक चौपाल है, ये पुरानी चौपाल है, और चौपाल जो होती है वो गांव में सत्ता का केंद्र मानी जाती है। तो कैलाश जी इसके बारे में कुछ बताइए। ये पुरानी चौपाल है और नई कब बनी? आपकी हमारी मुलाकात तो नई में हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये चौपाल हमारी दूसरी गांव की बड़ी चौपाल है, जहाँ भी हम हैं। और ये जब बनी है, जब गांव वाले जितने भी यहाँ आसपास की जो हमारे परिवार हैं उनके बुज़ुर्गों ने मिलके बनाया इसे, प्रशासन का या पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है। और ये जब एक बार जब बनी है तब से कंटिन्यू वही इसे मेंटेन कर रहे हैं, वही लोग इसे संभाल रहे हैं। तो कैलाश जी जैसे कि आपने पानी की समस्या का जिक्र किया, और अभी हम चलते चलते आ गए, ये एक ट्यूबवेल है पानी का, और इसके बारे में कुछ बताइए, क्या ये काम कर रहा है क्या? अभी हम जो है लटाधारी की तरफ हम चल रहे हैं। तो जहाँ हम खड़े हैं ये दलित मोहल्ला है हमारा गांव का। तो इस पूरे मोहल्ले की जो आबादी है वो लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास है। और अगर आप देखोगे ये एक अकेला ट्यूबवेल है जो यहाँ पानी की आपूर्ति करता है। इस ट्यूबवेल में भी अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन अगर हम चेक करें तो सिर्फ 1 इंची के करीब पानी है जो ज़मीन से। मैं दिखाऊंगा आपको कि आप ये गड्ढा ज़रूर दिखाएं। इन लोगों ने आपसी सहमति से एक वॉल लगाया था, हालांकि मैं उसमें सहमत नहीं था, पर फिर भी इस चीज़ के लिए हमने उसी दिन ये तैयार किया था कि एक बार पानी इस साइड जाएगा और आधे टाइम के लिए पानी इस साइड जाएगा। अभी वॉल बिल्कुल ख़राब है और पानी की पूर्ति यहाँ हो नहीं रही है। ये मंदिर है हमारा, जो सबसे पहले जो गांव बसाया था लोहरासपुर नाम से, वो यही जगह थी। उसके बाद में गांव का नाम बदलकर अनखीर कर दिया।
तो ये हमारा पुराना मंदिर है, हालांकि इसे बनाया भी है, ये बिल्डिंग जो बनी हुई है सामने भवन, ये भी बनाया है। चलते चलते हम आगे हैं गांव में बने मंदिर की तरफ, और चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। बताइए जी, इस मंदिर के बारे में बताइए। ये गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब गांव के बुज़ुर्ग जब कभी आके यहाँ बसे थे और लोहरासपुर नाम से गांव बसाया था, तो यहाँ पे ऊपर चट्टान के ऊपर अपना देवता बनाया था जिसकी पूजा करते हैं। तो नाम दिया था लटाधारी बाबा, यानी लटान वाले बाबा। लटाधारी बाबा के नाम से हमारे मंदिर प्रसिद्ध है। उसके बाद हम सब ने मिलकर इसमें ये भवन जो बनाया है, ये सब ने बाद में बनाया है। पहले यहाँ हमारे गाँव की आबादी थी और लोहरासपुर नाम से इसे जाना जाता था। 1605 में छैमक ऋषि जी आए, जिन्होंने गांव का नाम बदलकर लोहरासपुर से अनखीर कर दिया। उसके पीछे भी एक किंवदंती है जो प्रसिद्ध है हमारे उसमें, कि छैमक ऋषि जी जब यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने जब भी भिक्षा लिया ना जिस घर में से भी, तो उन्हें अन्न की बनी हुई खीर मिली। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस गाँव का नाम अनखीर होना चाहिए। तब से हमारा गाँव अनखीर नाम से ही जाना जाता है। लीजिए, हम इस वक्त मंदिर प्रांगण में हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बाबा जी के। काफ़ी मनोरम दृश्य है यहाँ का, बहुत अच्छा वातावरण है। ये हमारा सबसे पुराना मठ है जो बनाया था, उसके बाद इसे और आगे वो बढ़ाया गया, लेकिन सबसे पुराना जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था ये मठ था। यहाँ पे ये बाबा मोहन राम की है। हमारे वैसे तो गुजरों में ज़्यादातर, वैसे तो इन्हें बहुत सभी बिरादरी ने मानती है, लेकिन गुजरों के बहुत ज़्यादा आराध्य है। तो आपने देखा अनखीर गांव से विलेज ऑफ हरियाणा हमारा पहला एपिसोड। हमने जाना यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में, गांव के रहन सहन को देखा। हमारे ज़रिए कई लोग उसे देखेंगे जो शहर में इस लाइफ को नहीं देख पाते हैं कि गांव का जीवन कैसा है। और हम सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं कैलाश जी का, जिन्होंने अपना व्यस्त समय में से समय निकाल के हमारा साथ दिया, हमें गांव के दर्शन करवाए, हमें भ्रमण करवाया। और चलते चलते कार्यक्रम का समापन जब होने जा रहा है तो हम मंदिर में खड़े हैं, और मंदिर से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती किसी चीज़ के शुरुआत या समापन के लिए। तो कैलाश जी बताइए आप कुछ इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका आभार करता हूं कि वॉइस ऑफ हरियाणा ने आज ये एक शुरुआत करी और हमारे गांव का पूरा व्यू और गांव की समस्याओं से लोगों को अवगत कराया। खासकर फिर से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, खासकर हमारी विधायिका महोदया जी, उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाए कि जो भी उनका एरिया है वो उसमें अच्छी तरह सुध-बुध लें उनकी। अगर कुछ लोगों ने वोट दिया है, कुछ ने नहीं दिया, ये मंशा अपने मन में ना रखें, क्योंकि वो इलेक्टेड पर्सन है हमारी। तो वो सभी जितना भी उनका एरिया है वो उसकी विधायिका है और सभी का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो आप देख रहे थे वॉइस ऑफ हरियाणा, जिस पर हमने शीर्षक स्टार्ट किया है विलेज ऑफ हरियाणा। आज हमने शुरुआत की अनखीर गांव से और अब कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। गांव के बारे में हमने जाना, गांव के समस्याओं के बारे में जाना, और आशा करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो ज़रूर यहाँ की समस्याओं को संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करेंगे। जल्द ही मुलाकात होगी किसी अन्य गांव में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कैमरा पर्सन केशव दत्त के साथ विपिन शर्मा, वॉइस ऑफ हरियाणा, गाँव अनखीर, फरीदाबाद।